ठीक, अभी जब पेज टाइट करने की बात हुई तो सेठी साहब एटीसी एक्ट 1997 में कुछ अमेंडमेंट हुई है और वो नेशनल असेंबली में पेश की गई है। अब उसको अपेरेंटली देखें तो वो ऐसे नहीं लगता कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने या किनारे लगाने के लिए की गई है, लेकिन इससे तशबीह दी जा रही है या इसे सोशल मीडिया पर इसी तरह से प्ले किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बनेगा। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है मगर हो सकता है, और अगर ये इंप्रेशन है तो अच्छी बात है फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ अगर तुसी गड़बड़ की थी तो फिर भी थोड़े से इस्तेमाल करेंगे, मगर इन प्रिंसिपल उनके खिलाफ नहीं है। इन प्रिंसिपल दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम इन केपी, फ्रंटियर रीजन्स एंड इन बलूचिस्तान। दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। आपने देखा पहले इन लोगों ने बहुत से जेन्युइन टेररिस्ट जो थे तालिबान के या सेसेशनिस्ट, उनको गिरफ्तार किया था और फिर अदालतें छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब ये सारा मिलिट्री कोर्ट्स, इसीलिए अगर आपने मिलिट्री कोर्ट में किसी को लेके जाना है तो कम से कम 3 से 6 महीने की तफ्तीश पहले पूरी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ बेसिकली दिस लॉ इज अगेंस्ट जेन्युइन टेररिस्ट, मगर इसके अंदर छोटी मोटी वो क्लॉज छोड़ दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो फिर इसके अंदर ऐसे लोग जो तंग कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अब ये डी चौक में आए ना फिर तो इसके तहत वो फिर पकड़ के ले जाएंगे और कहेंगे अच्छा जी तुसी हम गड़बड़ की है, तो वो एनी अदर रीजंस जैसे पब्लिक ऑर्डर भी आ जाएगा तो फिर जाहिर है फिर वो अदालतों में जाएगा, अदालत की, मगर इस्तेमाल हो सकता है ये एक्ट। अलबत्ता ये है कि अगर जेन्युइन टेररिस्ट हैं तो फिर उनको 6-6 महीने वो रहेंगे और अदालतें भी नहीं छोड़ेंगी उनको। ओके, अच्छा सेठ साहब दोबारा अगर जाएं उस जाल की तरफ जिसके इशारे बहुत वाज़े हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अब जो 9 मई का एक बयानिया मुस्लिम लीग नून या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पीटीआई की मुखालिफिन है वो बनाती थी, इस तरह की रिहाइयों के बाद, इस तरह की रिलैक्सेशन के बाद तो वो बयानिया दम तोड़ जाएगा। तो फिर क्या मिलिट्री ट्रायल, क्या आर्मी एक्ट और आने वाली तमाम तरामीम और वो तमाम धमकियां जो इमरान खान साहब के लिए थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें तो इमरान खान साहब को, उनकी सियासत को, उनके बयानी को तकवीयत देने वाली है। इसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ अलार्मिंग नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे सिर्फ यही समझ आती है कि कुछ सीरियस किस्म की डिस्कशंस चल रही हैं जिसकी बेसिक एम ये है कि खान साहब अग्री करें कि अगले 3-4 साल वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप देखें ना क्या बयानिया, काउंटर बयानिया क्या है। काउंटर बयानिया ये है आप माफी मांग ले तो मसला हल हो जाता है। अरे भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि इतना बड़ा 9 मई का इशू है, रियासत को अटैक किया है, फलाना किया है, ये हो गया। एक तरफ तो इतनी संजीदगी के साथ और सीरियसनेस के साथ आपने एक बयानिया बनाया खान के खिलाफ और अब आप उनके बंदों को छोड़ रहे हैं। ऐसे ही है ना जी। तो आप वाली बात सही है। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ सीरियस अटेम्प्ट कि अब खान और खान के लोगों के साथ कोई बातचीत शुरू हुई है। माफी वो नहीं मांग सकते मगर अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है जिसके साथ मामला आगे अब चले। अब ये बातें छोड़े, हम भी ये बोलते हैं, आप भी थोड़ा बहुत डी चौक और ये नॉनसेंस जो है इसको बंद करें और अटैक करना रियासत के इदारों को बंद करें। जुडिशरी अब आपको नहीं सपोर्ट करेगी जिस तरीके से आप समझ रहे थे। क्रैकडाउन हमने करके दिखा दिया, जिसको चाहे पकड़ के ले जाएं। तो अब आप रहने दें। बेहतर यही है कि लेट्स फाइंड अ मोडस ऑपरेंडी, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग कि अगले 3-4 साल के बाद आपको अगर मौका मिलना है फॉर अ न्यू इलेक्शन तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड। हम नहीं चाहते कि आपको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई करें। आप पॉपुलर हैं, हम भी नहीं चाहते कि हम कोई अनपॉपुलर सी चीज करें, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हैं। जब आप हमें डिस्टेबलाइज करते हैं इस तरीके के साथ तो देन वी कांट टॉलरेट इट, देन द स्टेट विल डू व्हाट द स्टेट हैज टू डू। तो खान साहब अब आप रेकनसाइल करें। आप हमें नहीं ओवरथ्रो कर सकते, आप हमारे अरेंजमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सकते और हम आपकी पॉपुलैरिटी को खत्म नहीं कर सकते। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ठीक, और पिछले एनालिसिस में आपने कहा था कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा इमरान खान साहब को उठाना चाहिए। वैसे भी अक्टूबर में बहुत इशारे मिले हैं खान साहब को, तो हो सकता है कि खान साहब ने वो सिग्नल्स कैच कर लिए हों। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला बयानिया क्या हो सकता है? 8 नवंबर को होने जा रहा है पेशावर में जलसा। उसमें लीडर्स के जो बयानात होंगे वो बताएंगे कि बैरोमीटर क्या बता रहा है। हम वापस आते हैं। नहीं आयशा, लीडर्स के नहीं बताएंगे,
पिशावर में जलसा हो रहा है, जो 10 जलसे करन पिशावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वहां गाली गलोच यही तो चीज है, करो करो। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप को या फौज को तो नहीं निशाना बनाएंगे? फौज को बिल्कुल निशाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, और कहेंगे कि हम हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, इस हुकूमत को हटा के दम लेंगे। और भाई आप बुड़ के मारने देना यार, बढ़ के मारने देना यार, इतना तो इजाजत होनी चाहिए। ठीक और अपना घर है वहां, तो अपने घर दे कोठे से चढ़ के शोर शोर पालो, गुड़िया उड़ा लो, बो काटे कर लो, मगर मेक श्योर के साढ़े इधर ना आओ। ये है सियासत, हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के बयानात को एक दूसरे के खिलाफ और पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने स्मॉग की बाबत भारतीय वज़ीर आला पंजाब को जो खत लिखने का दिया, उसको एक नया एंगल असद कैसर साहब ने कैसे दिया, वो सुने। मैडम मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों, उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती, और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट वाजे करना चाहता हूँ, जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोजगार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है, तो आप बात करें तो वाह वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो समझते हैं कि हमने गद्दारी की है, स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अलीमीन ने भी बात की थी। दलील में वजन है सेठी साहब? नो, कोई वजन नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल है, मगर वजन बिल्कुल नहीं है। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि अफगानिस्तान इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अच्छा, स्मॉग इज नॉट इन लाहौर इज नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अफगानिस्तान is the source of terrorism in Pakistan, and not just in KP, it's also in other areas of Pakistan. तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो घुस बैठी हैं वहाँ, उनको सपोर्ट मिल रही है अफगान गवर्नमेंट से, और अफगान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, आप इनके साथ जो करना है करें। और वो जो है दे हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द रियासत, वो तो हुकूमतों के साथ भी बात नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें कोई हेल्पलेस, उसमें तो सवाए नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के और कोई नहीं बात कर सकता ऑन दीज इश्यूज which afflict बलोचिस्तान एंड आल्सो केपी और बाकी पाकिस्तान को भी। सो अब बात यह है कि ये बिल्कुल गलत एग्जांपल दिया है। आपने देखा कि इस वक्त जो सारा जो मसला बना हुआ है वो किसको ब्लेम किया जा रहा है? इवन इन केपी क्या छोड़े, हर जगह पे कौन ब्लेम कर रहा है? फैज हमीद को ब्लेम कर रहे हैं ना कि आपने जाके चाय पी थी वहां काबुल में, बड़ी महंगी पड़ी पाकिस्तान को। ये बात है ना, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जी। तो यही बात तो यहाँ तो ये रियासत का मामला है, वो रियासत की गलत पॉलिसीज थी जो रियासत में उस वक्त जनरल फैज हमीद चला रहे थे अफगान पॉलिसी, तो इसलिए वो गलत पॉलिसी थी। तो जिसका नतीजे में ये सब लोग आके सेटल कर गए केपी प्रोविंस के अंदर और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिगार्डिंग तालिबान एंड अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान